नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी सामने इस प्रकार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ भारत देश में कई गांवों में भ्रमण करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। प्रचार प्रसार करते करते उन्हें प्यास लग गई। उन्होंने किसी गांव के किनारे एक नदी है, नदी के किनारे पानी लेने के लिए एक शिष्य को भेजा। वो नदी के किनारे पानी लेने गया। उनका शिष्य पानी लेने गया, तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने पशु पक्षी को नहला रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग अब खुद नहा रहे हैं, कुछ अपने पशु पक्षी को जीव जंतु को नहला रहे हैं। ये सब देखकर, और पानी का स्तर भी गंदा है, ये सब देखकर वो बोला कि ये पानी ले जाना देखना नहीं है, उचित नहीं है, गुरु जी के लिए ये पानी ले जाना उचित नहीं है। ये सब ले जाके उस ये सब देखकर उसने वो पानी ले जाना उचित नहीं समझा दोस्तों, और पानी लिए बिगर वहाँ आ गया। फिर गुरुदेव जी ने, जो महात्मा बुद्ध गुरु जी थे, उन्होंने दूसरे शिष्य को पानी लेने के लिए भेजा। दूसरा शिष्य उधर पानी लेने के लिए गया। उसने भी यही देखा कि कुछ लोग नहा रहे, कुछ पशु पक्षियों को नहा ला रहे हैं, और पानी का स्तर गंदा है, धूल मिट्टी कंड कचरा से घिरा हुआ है वो पानी। वो देखकर वो भी यही सब देखकर विचार करने लगा। पर कुछ समय उसने इंतजार किया दोस्तों, और वहाँ से कुछ, जब लोग वहाँ से नहा धोकर वापस चले गए, पशु पक्षी चले गए, उस पानी का जल स्तर धीरे धीरे साफ होने लगा अपने आप। जो वो पानी के ऊपरी स्तर पे धूल मिट्टी कंकड़ थी, वो पानी के नीचे के दल तरिए के नीचे तलने जम गया, और पानी के ऊपर जो कचरा था वो किनारे हो गया दोस्तों। फिर उसने मटका में वो स्वच्छ पानी भरा और भगवान बुद्ध के लिए वो पानी लेके गया। ये देखकर भगवान बुद्ध आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, उस गांव में जो नदी बह रही थी, उस नदी का पानी तो बहुत ही गंदा था, ये स्वच्छ कैसे हो गया? तो उसने कहा, हाँ गुरु जी, जब वहाँ पे कुछ लोग नहा रहे थे और वो लोग नहा के चले गए, पशु पक्षी वहाँ से चले गए, और वहाँ से चले गए, तो मैंने उस नदी के किनारे बैठकर कुछ पल इंतजार किया स्वच्छ होने का, उस नदी को स्वच्छ होने का कुछ पल इंतजार किया, और वो नदी का ऊपर जो धूल मिट्टी कंकड़ थी वो ऑटोमेटिक नदी के तली के नीचे जम गई, और जो उसका कचरा था वो किनारे हो गया। तब मैंने ये स्वच्छ पानी भर लिया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारा जीवन भी नदी के जल के समान जैसा ही है, परंतु कुछ पल, कुछ क्षण ऐसे भी जिंदगी में आते हैं जिससे हमारा जीवन दुख, समस्या और पीड़ा और बुराइयों से घिर जाता है दोस्तों। पर हमारे जीवन में निरंतर अच्छा कर्म, अच्छा विचार करते रह अच्छे कर्म, अच्छे विचार करते रहने से ये नदी का जल जो होता है वो शुद्ध विचारों की तरफ बना रहता है, और हमारा जीवन भी शुद्ध जल के समान बना रहता है दोस्तों। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए, और हमारे जीवन में जो दुख पीड़ा समस्या है जो आती है वो एक दिन इस नदी के जल के समान ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी दोस्तों। जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जीवन में कभी हार मत मानो, जीवन में अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। नदी के जल का स्तर जैसे बढ़ता है उसी तरह जीवन में आगे बढ़ाइए। जीवन में जो दुख पीड़ा समस्या और बुराइयाँ है वो ऑटोमेटिक एक दिन नदी के जल के समान क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी, और आपका जीवन एकदम जैसे नदी का जल स्तर बढ़ता है ऐसे ही आपका जीवन भी बेहतरीन हो जाएगा दोस्तों। अच्छा हो जाएगा जीवन आपका दोस्तों, जीवन स्वच्छ बन जाएगा आपका नदी के जल के समान। और जो जो बुराइयां है और जो आपकी दुख पीड़ा समस्या है, ये नदी के नदी के जैसे धूल के कर नीचे, नदी के तलिए के नीचे जम कर साफ हो गए, और जो कचरा जो बुराइयां है वो आपके किनारे लग कर साफ हो गई, उसी तरह से आपका जीवन भी स्वच्छ पानी के समान साफ हो जाएगा। आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। जीवन में कितनी भी समस्या पीड़ा है उस समस्या का सामना कीजिए, आगे बढ़ते चलिए, जीवन में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जीवन में कभी नर्वस मत हुई, कभी उदास मत हुई दोस्तों। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हमेशा अच्छा ही होता है, अच्छा ही एक दिन स्वच्छ बन जाता है, स्वच्छ बन गई आपको बेहतरीन जीवन उत्तर प्रदान करता है दोस्तों। बस मेरा कहने का मोटिवेशन स्टोरी यही है कि अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, और नदी के स्वच्छ की तरह कुछ पल इंतजार कीजिए। कुछ पल आपके जीवन को इंतजार करने से आपका जीवन स्वच्छ हो जाएगा ऑटोमेटिक। दुख समस्या पीड़ा भी सॉल्यूशन हो जाएगी, उस समस्या का निवारण हो जाएगा, और आपका जीवन एक दिन बेहतरीन हो जाएगा दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।